बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिराज। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विज कोर्सेज। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 1। अगर आप क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, तो शॉर्ट हैंड सीखने से पहले आपके पास कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसका नाम है पिटमैन न्यू कोर्स शॉर्ट हैंड की। आपके पास एक बुक होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। फिर उसके बाद आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए और फिर उसके बाद आपके पास एक शार्पनर होनी चाहिए। बाजार से किसी भी स्टेशनरी से आसानी से आपको मिल जाएंगी। अगर आपको शॉर्ट हैंड बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आप शॉर्ट हैंड में बिल्कुल जीरो हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक शॉर्ट हैंड सिखाऊंगा। आप मेरे इसी चैनल पर शॉर्ट हैंड के तमाम लेक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शॉर्ट हैंड का बेसिक इंट्रोडक्शन करूंगा कि शॉर्ट हैंड को किसने इजाद किया है, शॉर्ट हैंड कब इजाद की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड किसने बनाई है। शॉर्ट हैंड किसने इजाद की, सर आइजैक पिटमैन ने इजाद की। शॉर्ट हैंड कब इजाद की गई, 1837 में इजाद की गई। शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड स्पीड में लिखे जाने वाला काम है। शॉर्ट हैंड को लकीरों की जबान भी बोला जाता है। शॉर्ट हैंड हम किस तरह लिखते हैं, यानी एक बंदा हमें क्या करता है, इंग्लिश में डिक्टेट करता है, डिक्टेशन देता है, हम क्या करते हैं उसे शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, फिर दोबारा से उसे ट्रांसलेट करके क्या करते हैं इंग्लिश में लिख के देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नोटबुक को ओपन करना है। अपनी नोटबुक को ओपन करना है, यानी सबसे पहले आपने इस पेज पे लिखना है। इस पेज पे लिखने के बाद आपने ये दूसरे इस तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपने नीचे दूसरे वाले पेज पे लिखना है। इस तरह आपने क्या करना है, एक पेज को क्या करना है, खाली छोड़ना है, नीचे लिखते जाना है, लिखते जाना है। जब ये खत्म हो जाए तो फिर दोबारा से आपने दूसरी तरफ से स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड की डेफिनेशन करेंगे कि शॉर्ट हैंड क्या है, व्हाट इज शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। शॉर्ट हैंड मींस साउंड राइटिंग। देखिए, साउंड कहते हैं आवाज को, राइटिंग कहते हैं लिखने को। अब मैं उर्दू में आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूं। आवाज के वजन पर लिखने के तरीके को, आवाज के वजन पर लिखने के तरीके को शॉर्ट हैंड कहते हैं। देखें, अब देखिए मैंने शॉर्ट हैंड की डेफिनेशन लिखी, आवाज के वजन पर लिखने के तरीके को शॉर्ट हैंड कहते हैं। यानी शॉर्ट हैंड में क्या होगी, हमें जो आवाज आएगी वही लिखेंगे। जिस तरह देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिस तरह देखें वर्ड्स हमारे पास क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखें हमें आवाज आती है PKS T और N की। अब यहां पर देखिए मैं शॉर्ट हैंड में लिख देता हूं PKS TN। ये मैंने लिखा P, फिर K लिखा, फिर S लिखा, फिर T लिखा और फिर मैंने क्या लिख दिया, N लिख दिया। अब देखें जो साउंड आएगी हम वही लिखेंगे। अब देखें ऊपर शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है, मैं इसे शॉर्ट हैंड में लिख देता हूं। ये मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट हैंड में लिख दिया है। देखिए मैंने ये शॉर्ट हैंड में लिखा है, मुझे समझ आती है कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मैंने इसके अल्फाबेट सीखे हैं। किसी भी लैंग्वेज का दारोमदार हमेशा क्या होता है, उसके अल्फाबेट्स पर होता है। जब तक हम क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट्स नहीं सीखते, उस वक्त तक किसी भी लैंग्वेज की हमें समझ नहीं आती। जिस तरह मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जिस तरह देखें आपने इंग्लिश सीखी है तो सबसे पहले क्या सीखा था, आपने अल्फाबेट सीखे। उर्दू सीखी है तो सबसे पहले क्या सीखा है, अल्फाबेट सीखे हैं। तो आगे चल के मैं शॉर्ट हैंड की आपको अल्फाबेट बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन की कि व्हाट इज शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मींस साउंड हैंड राइटिंग, यानी आवाज के वजन पर लिखने के तरीके को शॉर्ट हैंड कहते हैं। यानी जो आवाज आएगी हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थिन एंड थिक स्ट्रोक्स। डिस्टिंग्विश कहते हैं फर्क मालूम करने को, थिन बोला जाता है हल्की को, थिक बोलते हैं गहरी को, स्ट्रोक बोलते हैं अल्फाबेट्स या हरूफ तहज्जी को। अब मैं उर्दू में डेफिनेशन लिख के बताता हूं। हल्की और गहरी स्ट्रोकों में फर्क मालूम करने को शॉर्ट हैंड कहते हैं। देखें, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थिन हैंड थिक स्ट्रोक, हल्की और गहरी स्ट्रोकों में फर्क मालूम करने को शॉर्ट हैंड कहते हैं। डिस्टिंग्विश कहते हैं फर्क मालूम करने को, थिन बोला जाता है हल्की को, थिक बोलते हैं गहरी को। यानी शॉर्ट हैंड में क्या होता है, कोई अल्फाबेट्स लाइट लिखे जाते हैं और कुछ
डार्क लिखे जाते हैं उनके दरमियान फ़र्क मालूम करने को क्या बोला जाता है, शॉर्ट हैंड बोला जाता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा जब कॉन्सोनेंट लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह हल्के गहरे किए जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट हैंड में हमारे पास आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट बोला जाता है अल्फ़ाबेट्स या हरूफ तहज्जी को। तो शॉर्ट हैंड में हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 24 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इंग्लिश में हमारे पास कितने होते हैं, 26 इंग्लिश में होते हैं आपके पास। कॉन्सोनेंट आपके पास शॉर्ट हैंड में कितने होते हैं, 24 होते हैं। 24 आपके पास अल्फ़ाबेट्स या कॉन्सोनेंट। शॉर्ट हैंड में कितने अल्फ़ाबेट आप सीखेंगे, 24। उसके बाद हमारे पास आता है वावल्स। देखें जिस तरह इंग्लिश में हमारे पास कितने वावल्स हैं, 5 वावल हैं, और शॉर्ट हैंड में हमारे पास कितने वावल्स हैं, 12 वावल्स हैं। शॉर्ट हैंड में कितने वावल्स हैं, 12 वावल्स हैं। और शॉर्ट हैंड में कुछ इजाफी वावल भी होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, डिफ्थांग्स। यानी शॉर्ट हैंड में इजाफी वावल कितने हैं हमारे पास, 4 इसके क्या हैं, इजाफी वावल। शॉर्ट हैंड में इजाफी वावल कितने हैं, डिफ्थांग जिन्हें बोला जाता है, वो कितने हैं, 4। यानी शॉर्ट हैंड में टोटल कॉन्सोनेंट कितने होंगे हमारे पास, 24 कॉन्सोनेंट सीखेंगे, 12 वावल सीखेंगे और 4 क्या सीखेंगे हम, डिफ्थांग सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखते हैं कि शॉर्ट हैंड का पहला अल्फ़ाबेट्स क्या है। शॉर्ट हैंड का पहला अल्फ़ाबेट्स पी है और आखिरी क्या है, एच। पी से लेकर एच तक। जिस तरह देखें इंग्लिश का हमारे पास क्या था, ए है और आखिरी क्या था उसका, जेड। तो शॉर्ट हैंड का पहला क्या होगा, कॉन्सोनेंट पी होगा, आखिरी क्या होगा, एच होगा। पहले 6 कॉन्सोनेंट, पहले 6 हरूफ तहज्जी, पहले 6 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉर्ट हैंड के। सबसे पहले देखें शॉर्ट हैंड का पहला अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होता है पी। आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, लाइट पी को। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बी। इसी को डार्क कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखें पी क्या है, लाइट है, और बी क्या है, डार्क है। जस्ट लिखा एक तरह है लेकिन क्या है, पी हमारे पास लाइट है और बी क्या है, डार्क है। पीछे हमने डेफिनेशन क्या की थी, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थिन हैंड थिक स्ट्रोक, यानी हल्की और गहरी स्ट्रोकों में फर्क मालूम करने को क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टी, यानी सीधा लिखूंगा तो क्या है, टी। 90 के एंगल पे आपने लिखना है, सीधा लिखूंगा तो क्या है, टी है। इसी को डार्क करूंगा तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी सीधा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डी। यानी लाइट हमारे पास क्या है, टी है, और हैवी हमारे पास क्या है, डी है। और इस तरफ लिखूंगा तो जे है, लाइट लिखना है। इसी को डार्क करूंगा तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आगे समझ। यानी जो कॉन्सोनेंट हल्के हैं उनकी आवाज भी हमें हल्की आती है। अब देखें हमारे पास आता है पी, हल्की सी आवाज़ आई, बी थोड़ी भारी आवाज़ आती है, गहरा है। उसके बाद टी, हल्की आवाज़ आती है। फिर उसके बाद आता है डी, गहरी आवाज़। फिर उसके बाद आपके पास आता है जे, हल्की आवाज़। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, जे क्या आता है, गहरी आवाज आती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बुक पर भी देख सकते हैं। देखें बुक पर भी इसी तरह लिखा हुआ है, जिस तरह डायरेक्शन बता रहा है उसी तरह आपने लिखना है। देखें पी नीचे की तरफ आ रहा है, लाइट है, और बी क्या है, डार्क है। टी लाइट है और डी क्या है, डार्क है। और जे क्या है आपके पास, लाइट है, और जे क्या है, डार्क। बिल्कुल मैंने ऐसे ही लिखा है, आपने ही क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। न ज़्यादा आपकी स्ट्रोक्स लंबी हो न ज़्यादा छोटी हो, बस दरमियाने साइज़ की आपने क्या करनी है, स्ट्रोक्स डालनी है। तो ये ज़हन में रखना है कि जो लाइट स्ट्रोक है उसे लाइट डालना है, जो डार्क है उसे क्या करना है, डार्क डालना है। आवाज़ आती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको याद नहीं है आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। पी बी, देखें पी बी, इस तरह आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। बेशक आपके 2 घंटे लगें, 3 घंटे लगें, यानी इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको याद नहीं होता। ये देखें जे, एक लाइट है, एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है। इस तरह आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।